Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining part of photosynthetic pigments, means the accessory pigments, and as well as the light, the deriving energy. So let's move to the classboard. So dear students, our main topic was photosynthetic pigments and we have divided the photosynthetic pigments into two categories. Number one, the main photosynthetic pigments, and number two are the accessory photosynthetic pigments. Clear? So dear students, what is the main photosynthetic pigment? So main photosynthetic pigment एक ही है, that is chlorophyll. जी dear students, कौन सी? Chlorophyll A or B or C or D? So chlorophyll A is the main photosynthetic pigment. हमने previous lecture में इसको डिस्कस किया था. जहाँ तक बात है accessory pigments की, तो accessory pigments further they are divided into two categories. Number one, the chlorophyll B. इसको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कंपैरिजन में पढ़ा था क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी को. होपफुली वो ये तो हो गया क्लियर. अब दूसरा जो पार्ट है एसेसरी पिगमेंट्स का, दैट इज द कैरोटिनॉइड्स. कैरोटिनॉइड्स क्लियर. और कैरोटिनॉइड्स का डियर स्टूडेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो इसको शामिल करेंगे साथ में. दैट द एसेसरी पिगमेंट्स which are yellow and red to orange. क्लियर. अब इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, ये इनके कलर्स की बात हो रही है. जैसे क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है, जबकि कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये येलो टू ऑरेंज हो सकते हैं या फिर रेड टू ऑरेंज. ये इनकी कलर की जो रेंज है, ये रेंज है, इनका अपना कलर है. अब जैसे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब किस किस को करती है, वो दैट इज अनदर मैटर. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये इनका कलर कैसे है. ठीक है, क्लोरोफिल ए का हमने बताया था दैट इज ब्लू ग्रीन इन कलर. क्लोरोफिल बी क्या है, इट इज येलो क्लियर इन कलर. ठीक है, चलो इसके साथ कंपैरिजन में लिख देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए. इनको हमने कंपैरिजन में किया था. इट इज येलो ग्रीन एंड इट इज ब्लू ग्रीन. ये इन पिगमेंट्स के अपने कलर हैं. हम यहां पर इनकी एब्जॉर्प्शन की कोई बात नहीं अभी कर रहे. क्लियर. इसी तरह से जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये ऐसी एसेसरी पिगमेंट्स हैं जिनके कलर येलो टू ऑरेंज हो सकता है या फिर येलो रेड टू ऑरेंज हो सकता है. क्लियर. अब बात करते हैं कि ये एब्जॉर्ब क्या करते हैं. ठीक है, सो दे स्ट्रांगली एब्जॉर्ब. कैरोटिनॉइड्स की बात कर रहा हूं. द कैरोटिनॉइड्स strongly
absorb blue, violet range. अब ये रेंज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ एब्जॉर्बेंस की बात हो रही है, क्लियर? ये इनके अपने कलर है और ये रेंज एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो विजिबल लाइट की है। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखें। ये इन पिगमेंट्स के अपने अपने रंग हैं, यानी दिखने में कैसी लगती हैं, जबकि यहाँ पर मैं कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहा हूँ कि ये एब्जॉर्ब कौन सी रेंज को कर रहे हैं, ब्लू वायलेट, ब्लू वायलेट, क्लियर? अब हम देखते हैं कि इनकी अब कैरोटीनॉइड्स फर्दर आगे दो तरह की, there are further divided into two parts. There are two types, the carotenoids. As I told you previously, carotenes and xanthophylls. Clear? जो carotenes हैं, they are actually red to orange in color, and xanthophylls, they are yellow to orange in color. Clear? So that is about them. अब जो स्टूडेंट्स इन कैरोटीनॉइड्स, जो कि हमारा जो आज का असल टॉपिक यही था, क्योंकि ये दो हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर्स में। सो कैरोटीनॉइड्स कलर कौन सा है, येलो एंड रेड टू ऑरेंज, और ये अब्जॉर्ब क्या करते हैं, ब्लू वायलेट ऑरेंज को। ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें, इनको भी एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। अब इनका जो मेजर फंक्शन क्या है, सो कमिंग टुवर्ड्स देयर फंक्शन, so carotenoids absorb intense light and protect the chlorophyll A by absorbing or dissipating visible light. इस बात को जरा समझें। सो कैरोटीनॉइड्स असल में जो इंटेंस लाइट है उसको या तो एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब करेंगे उसको पास करेंगे टूवर्ड्स द क्लोरोफिल बी, और बाकी जो है उसको डिसिपेट कर देंगे। डिसिपेट का मतलब इधर उधर फैला देंगी, ताकि क्लोरोफिल ए जो कि इंटेंस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो ख़राब ना हो, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना ख़राब हो। अगर इसी को डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटेंस लाइट जो आती है सूरज की रोशनी से, विजिबल लाइट के अंदर इंटेंस काफ़ी शिद्दत से, जो कि आंखें ख़राब कर सकती है, तो अगर ये एब्जॉर्ब कर रही हैं कैरोटीनॉइड्स, तो इसका मतलब है हमारी आंखें भी प्रोटेक्ट हो रही हैं। क्लियर? सो सिमिलरली प्रोटेक्टिंग ह्यूमन आई, क्लियर? तो उसको ये प्रोटेक्ट कर देती हैं। अब इनकी हम वो तरतीब लिखने लगे हैं, जिस तरतीब से, यानी जिस पैटर्न से ये लाइट आती है, कौन पहले ऑब्जॉर्व करता है, फिर किसको ट्रांसफ़र करता है। चूँकि ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, सो एसेसरी पिगमेंट्स का एक क्राइटेरिया है दैट द कैरोटीनॉइड्स absorb light and pass on to chlorophyll B.
and the chlorophyll B, it pass on to chlorophyll A. So this is the sequence. And chlorophyll A in return, it causes the photosynthesis. क्लियर? तो फिर इन टर्न जो है ये फोटोसिंथेसिस करेगी क्लोरोफिल ए, डायरेक्टली इन्वॉल्व है. हमने बात की थी इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व, बाकी ये इनडायरेक्टली इस तरह से ये पास ऑन करते चले जाएंगे. क्लियर? अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, दैट इज लाइट. The driving energy मीन्स के यही ड्राइव कर रही है फोटोसिंथेसिस को, इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है. So dear students, light is a form of energy basically. Light is a form of energy called electromagnetic energy or radiations. क्लियर? तो ये एमसीक्यू इसके लिए मार्क करें. लाइट कौन सी फॉर्म है एनर्जी की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है को ऐसी यानी कि एनर्जी जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना पड़े, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो ऐसी रेडिएशन जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत ना पड़े. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स लाइट जो है एक्चुअली लाइट is dual in nature. ये dual है. It behaves as waves. ये waves की तरह भी behave करती है, number one, and particles. और ये particles की तरह भी behave करती है. जब ये particles की तरह behave करेगी तब इसे हम कहेंगे photons. Then it is called as photons. Clear? Dear students, the light which is important to life, मतलब कि जानदारों के लिए जो important है, is visible light. Is visible light that ranges from, dear students, क्या रेंज है इसकी? 380 nanometers to 750 nanometers. क्लियर? ये इसकी रेंज है विजिबल लाइट की. और ये भी चीज याद रखनी है, not all the light falling on a leaf is absorbed
only 1%, only 1% of visible light is absorbed while 99% is reflected back to the space, is reflected. और उस 1% जो है, जो 1% आ रही है, that is actually taking the part in photosynthesis. और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी that the only light which runs photosynthesis, जो photosynthesis को रन करेगी, is the light that is absorbed, that is जो एब्जॉर्ब होगी. अब डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और उसके जरिए फिर एक ग्राफ बनाया जाता है, उससे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. क्लियर? और उसको क्या नाम दिया था हमने? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है. सो नेक्स्ट हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम का लफ्जी मानी ग्राफ है. ठीक है. ऐसा ग्राफ जो किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस को शो कर रहा हो, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. और यहां पर हम किस चीज की इफेक्टिवनेस देख रहे हैं? एब्जॉर्प्शन की. ठीक है. सो बहुत आसान सी बात है, बहुत टेक्निकल सी बात है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें मुख्तलिफ, अब एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? लाइट. हम लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? दैट दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो ये डिफरेंट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करती हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. सो द ग्राफ प्लॉटिंग, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं द रिलेटिव absorption, relative absorption क्यों? क्योंकि हमारे पास केराटिनाइड्स भी हैं दो तरह की. हमारे पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, और हमने बात की थी क्लोरोफिल ए फर्दर आगे 4 टाइप्स की है. वो रेड पीक्स की जो एब्जॉर्प्शन है उसकी वजह से A670, A680, A690 एंड A700. क्लियर? तो इस वजह से हम रिलेटिव एब्जॉर्प्शन की बात करें. कंपैरेटिव, रिलेटिव का मतलब कंपैरेटिव. So the graph plotting the relative absorption of different wavelengths by a photosynthetic pigment, is called, उस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्लियर? तो बहुत सादा सी बात, टेक्निकल बात, कोई रटा नहीं डियर स्टूडेंट्स. स्पेक्ट्रम किसे कह रहे हैं? एक ग्राफ को जो किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस को बताता है. एब्जॉर्प्शन किसी चीज का एब्जॉर्ब होना.
तो क्या चीज अब्सॉर्ब हो रही है? लाइट। कौन कर रहा है लाइट को अब्सॉर्ब? द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो कौन सी वेवलेंथ को, क्योंकि अब लाइट जो है हमने बात की तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, ठीक है, इनटू वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को कितने परसेंट अब्सॉर्ब कर रही है, वो ग्राफ एक्चुअली बताएगा। दैट वैल्यू ग्राफ इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? बहुत टेक्निकल सी बात, बहुत आसान बात, कोई रट्टा नहीं इसमें आपने लगाना, इसको टेक्निकल वे में समझना है। क्लियर? अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स के वो जो ग्राफ है वो किस तरह से बिल्ड किया जाता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, और वो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी ये जो हम इतनी सारी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़ी हैं वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब कर रही है। क्लियर? तो आइए उसको अब देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, हम पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी मेंशन कर लें कि दो तरह के हमारे पास, हम मेजर अगर बात करें, क्लोरोफिल्स हैं और केराटिनॉइड्स हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल्स, केराटिनॉइड्स की मैंने आपको बात की कि वो किसको अब्सॉर्ब कर रही है? ब्लू वॉयलेट कलर को। और जो क्लोरोफिल्स हैं दे मेनली अब्सॉर्ब, यस डियर स्टूडेंट्स, पहले बताया आपको, इनके डिफरेंसेस में बताया था कौन से कलर को अब्सॉर्ब करती हैं? रेड एंड ब्लू, ठीक है। सो हम अगर क्लोरोफिल्स की बात करें, क्लोरोफिल्स हमारे पास यहां पर कंपैरिजन में दो ही हैं, मतलब कि ए एंड बी, ये दो पीक्स शो करती हैं। एक पीक है इनकी, वन पीक इज एट 430 नैनोमीटर, और एक पीक आ रही है, दो पीक्स हैं, एक पीक है एट अबाउट 670 नैनोमीटर। क्लियर? अब जो यहां पर पीक आ रही है ये है एक्चुअली ब्लू कलर की, ठीक है, ये शो करती है ब्लू लाइट की अब्सॉर्बेंस। और जो 670 की जो पीक है, आपको याद है क्लोरोफिल है, ठीक है, सो 670, तो यहां पर वो एब्सॉर्ब कर रही है रेड कलर को, रेड कलर की वेवलेंथ को। ये दो मैक्सिमम हमारे पास पीक्स आ रही हैं जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं हम ग्राफ जो कि शो करेगा बेसिकली एब्जॉर्प्शन बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और कौन कौन सी वेवलेंथ को वो कहाँ कहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको अब देखते हैं। सो इट इज नॉट मच डिफिकल्ट, आप जस्ट कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल बी फाइंड इट इजी। आप इसको आसान समझेंगे अगर आप इसको गौर करेंगे यहाँ पर हाउ इट इज मेड, और एक्चुअली दिखने में आपको मुश्किल लगेगा जो आपने बुक में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर इसको मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा टेक्निकली, तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप मेरे साथ साथ इस बात को कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा प्लीज, शर्त यह है कि कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए आपकी। So along this axis, you are going to show the percentage of absorbed light So that's it. So over here, the percentage absorbed, और क्या चीज अब्सॉर्ब हो रही है? लाइट। कौन अब्सॉर्ब कर रहा है? The photosynthetic pigments. Clear? And along this axis, we are going to discuss and a lot
the different wavelengths. So each point shows 10. Six 50, 2, 3, 4, and 5, 700, and 1, 2, 3, 4, and 5, 750. Clear? So that is the range, and over here this is 380. Clear? At this point it is 380. So actually this is the wavelength. अब यहाँ पर मैं actually वो wavelengths को divide करने लगूँ, फिर उसके बाद आगे move करते हैं कि कौन सा कलर कितने वेवलेंथ पे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली वो काम कर रहा है. So from 380 to 400, it is violet. Clear? From 400 to 420, it is indigo. And from 420 to approximately 495, it is blue. And from 495 to 475, it's green. And from 475 to and from 595 to 575 to 595, it is yellow. And from 595 to 620, it is orange. And from 620 to 750, it is red. तो यही हमारे कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वेब, गाय और. क्लियर? तो ये अप्रॉक्सीमेटली डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको इनकी वेवलेंथ्स बताई हैं कि कौन से कलर जो है वो कौन सी वेवलेंथ को कितनी वेवलेंथ पे उसकी कितनी वेवलेंथ है. और यहाँ पर इट मीन्स कि हमारा जो सा नीचे एक्सेस है, इट इज़ शोइंग द वेवलेंथ of different colors, means the visible light. So this is this one. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये हमने अपना ग्राफ बना लिया. अब हमारे पास 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है. नंबर 1, सो क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए कौन से कलर की है डियर स्टूडेंट्स? इसका मेजर कलर क्या है? इट इज ब्लू ग्रीन. तो इसलिए मैं इसको ब्लू से शो करूंगा. तो जो
क्लोरोफिल ए जो है वो वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करती है और फिर उसके बाद इंडिगो को एब्जॉर्ब कम करती है, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्लू को ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है अप टू 70% तक, और फिर उसके बाद ग्रीन में बिल्कुल ये ग्राफ नीचे को आता है, उसकी एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है, और फिर उसके बाद येलो, फिर उसमें थोड़ा सी ऑरेंज और फिर रेड में इसकी एब्जॉर्बेंस बढ़ गई, फिर उसके बाद इसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी. सो दिस इज द ग्राफ विच इज शोइंग दैट क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए के लिए क्लियर. यहाँ पे मैं की लिख देता हूँ, ब्लू लाइन दैट इंडिकेट्स क्लोरोफिल ए, एंड क्लोरोफिल बी कौन सी है, येलो ग्रीन है, तो उसके लिए ये वाली लाइन इस्तेमाल करेंगे. दिस लाइन इज क्लोरोफिल बी. तो आइए जरा क्लोरोफिल बी को अब देखते हैं. तो स्टूडेंट्स जो क्लोरोफिल बी है वो थोड़ा सा उसकी जो पीक्स बन रही हैं, जो उसकी जो एब्जॉर्बेंस जो है वो बाकी तमाम यानी रेंजेस में क्लोरोफिल ए के लगभग है या उससे कम है, सिवाय सिर्फ एक के, वो है ब्लू. क्लोरोफिल बी जो है, या बी से याद रखिएगा ब्लू, ये ब्लू को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, क्लोरोफिल ए से भी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है. क्लियर. सो इसकी पीक थोड़ी सी इस तरह से बनेगी, अबाउट 80% से भी थोड़ी सी ज़्यादा ये ब्लू को एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसके बाद तकरीबन ग्राफ उसी तरह से नीचे आएगा, और ये थोड़ा सा इसी के पैरेलल थोड़ा सा नीचे, और जहाँ तक फिर बात है यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ, और फिर ये मैक्सिमम यहाँ तक जाकर, और ये लाइक दिस. सो दिस इज द ग्राफ फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल बी. ये इस कलर से येलो, क्लियर, ब्लू ग्रीन और फिर ये येलो. अब हम बात करेंगे केराटिनॉइड्स की. अब डियर स्टूडेंट्स जरा कॉमन सेंस जरा से देखें, ए और बी इनके ग्राफ तकरीबन दिखने में एक जैसे हैं, और ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कहाँ पर शो कर रहे हैं, एक तो ब्लू की पीक्स और दूसरा रेड के अंदर. क्लियर. और यहां पर देखें, अब केराटिनॉइड्स को क्या लेते हैं, उसको हम करते हैं इससे पिंक से. सो दिस ग्राफ इज फॉर कैरोटिनॉइड्स. तो उसको किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, उसकी जो एब्जॉर्बेंस का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है इनसे. सो वो हाउ इट इज, लाइक दिस, पास यही इसका एब्जॉर्बेंस करती है. तो ये थोड़ा सा इंडिगो और ब्लू में इसका पैटर्न आ रहे होते हैं एब्जॉर्बेंस के. ठीक है, हमने बात क्या की थी कि केराटिनॉइड्स कहाँ पर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो रही हैं, वायलेट, ये देखिए वायलेट में, और फिर उसके बाद ब्लू में. तो वायलेट और ब्लू में इनकी मेजर पीक्स आती हैं, वायलेट एंड ब्लू केराटिनॉइड्स. क्लियर. जबकि क्लोरोफिल ए और बी की कहाँ पर, ब्लू और रेड में. अब इनमें भी डिफरेंस देख लें जरा, थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेकर चलें. तो हमने बात की थी क्लोरोफिल्स मैक्सिमम कहाँ पे शो कर रही है, ये देखिएगा 430. दिस इज, इसको मैं अगर डॉटेड लाइन से शो करूं तो ये 430 पे पीक बन रही, और दूसरी 670 के करीब है, ये 650, 660, 670. और इसी तरह से जो हमने बात की जिससे प्रीवियसली यहाँ पर कि पीक्स कहाँ बन रही है क्लोरोफिल ए और बी की, 430 और यानी ब्लू रीजन में, और रेड में 660 के रेंज में. तो इस तरह से पीक्स बनेंगी. सो होपफुली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ आया. तो ये डिफरेंट हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही हैं. तो उसी के एब्जॉर्प्शन का जो ग्राफ है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्लियर. ये खुद से आपको ड्रॉ करना चाहिए, जैसे मैंने आपको सिखाया
ईच एंड एवरीथिंग, इसको बेशक बार बार इसको रिवाइंड करके देखें, लेकिन इसको इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। क्लियर, बहुत ईजी है, जस्ट यू नीड टू फोकस अबाउट दैट। सो याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल्स मेनली क्या एब्जॉर्ब करने, कहाँ पर, यहां पर देख सकते हैं, एक तो ब्लू रेंज में पीक्स आ रही हैं इनकी, ब्लू में क्लोरोफिल्स की ये, और ये पीक्स आ रही हैं, और इधर से रेड में। क्लियर, सो ब्लू प्लस रेड, और कैरोटीनॉइड्स कहां पर, ये वॉयलेट और ब्लू, ये इसको एब्जॉर्ब करती हैं, वॉयलेट एंड ब्लू रेंज इसको एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ग्राफ हमने बनाया। अब यहां पर दो चीजें जिनको हमने फर्दर एक्सप्लेन करना है, और आने वाले लेक्चर में एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ उसको कोरिलेट भी करना है। ठीक है, उसके साथ हमने उसको डिफरेंशिएट भी करना है एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ। ये तो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहां पर दो चीजें वाजे करनी है आपने, और उसका कंसेप्ट यहीं से क्लियर करके निकलना है। यहां पर दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, एक है ये पीक्स, ये पीक किसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पीक मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक यहां पर पीक बन रही है, एक यहां पर पीक बन रही है। ठीक है, तो ये दो पीक्स बन रही हैं, ठीक है, क्लोरोफिल्स की। अब केराटिनॉइड्स को तो एब्जॉर्बेंस का जो पैटर्न है वो तो है ही डिफरेंट इनसे। ठीक है, वो आपने यहां पर देख लिया, वो सिर्फ वॉयलेट ब्लू रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद तो बिल्कुल खलास, बिल्कुल डेड। लेकिन अच्छा, इसका फायदा है, इसका फायदा ये है कि यहां पर देखिए इनकी एब्जॉर्बेंस, इनके यानी कि इंडिगो वाले या इधर देखिए इनकी पीक्स केराटिनॉइड की बहुत ज्यादा आ रही है बनिस्बत क्लोरोफिल्स के। तो ये इस तरह से क्या होगा कि जो एब्जॉर्बेंस का क्राइटेरिया है, जो एब्जॉर्बेंस हो रही है लाइट की, वाइट लाइट की, उसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है एक्चुअली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो सके। और मैंने आपसे कहा था कि जो लाइट एब्जॉर्ब होनी है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेगी, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो सिर्फ कलर शो करेगी, फलां चीज़ का ग्रीन है, या फिर वो किसी उसका फ्लावर का कलर है, वट एवर इट इज, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि लाइट द डिराइविंग एनर्जी डिराइव वही करेगी जो एब्जॉर्ब होगी। क्लियर, तो ये दो पीक्स बन रही हैं। एक तो टर्मिनोलॉजी हम ये यूज करेंगे पीक्स की, आपने पहाड़ देखे ना, पहाड़ पीक्स, ये असल में वहीं से वर्ड है, पीक्स उनकी चोटी को कहा जाता है, चोटी को। तो और जो पहाड़ों के नीचे वाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं, वैली। तो ये ऐसे पहाड़ ही हैं एक किस्म के। ठीक है, उसी की मुनासबत से हम देखें, ये पीक्स हैं उन पहाड़ों की, ये हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। और ये वाला रीजन, ये नीचे, ये दरमियान वाला रीजन, ये वाला, दिस वन, इस रीजन को हम कहते हैं वैली। पहाड़ों के नीचे जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, वैली कहा जाता है। क्लियर, तो यहां पर पीक्स को भी देख, पीक्स इसकी नैरो, इनकी नैरो नैरो पीक्स हैं, बहुत यानी पॉइंटेड हैं। इस बात को जरा जहन में रखिए, क्योंकि हमने कंपेयर करना है आगे एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ। सो इनकी जो पीक्स हैं दे आर नैरो। क्लियर, और जो इनकी वैली मतलब जो नीचे वाली जगह होती है, पहाड़ से नीचे, ऊंचाई से जो नीचे, बिल्कुल जहां पर आबादी होती है आमतौर पर, तो इस जो वैली है ये काफी वाइड है। दिस इज, एक तो वाइड है और दूसरा इसकी डेप्थ भी अच्छी खासी है, प्लस इट इज डीप, ये डीप भी है। क्लियर, तो ये दो क्राइटेरिया आपने याद रखने हैं इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आगे एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ हमने कंपैरिजन में करनी है। ठीक है, और इनको याद रखने का तरीका, वेब, गाय और। क्लियर, ये तरतीब याद रखनी है, इस तरतीब को आपने आगे पीछे नहीं करना, ये क्योंकि ये नेचुरल है। अच्छा, यहां पर एक और चीज आप एमसीक्यूज निकाल सकते हैं, यहां पर सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ पे कौन है, दैट इज वायलेट। ठीक है, the least wavelength and the maximum wavelength.
तो वेवलेंथ का दूसरा नाम अगर टेक्निकली मैं बोलूँ तो वेवलेंथ का मतलब है कलर्स, सिंपल। तो सबसे कम जो है वो किसकी वेवलेंथ है? वेवलेंथ आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, एम्पलीट्यूड और उसके जो डिस्टेंस होता है, सो इट इज ऑफ वॉयलेट, और सबसे मैक्सिमम किसकी है? दैट इज ऑफ द रेड। क्लियर? सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड की है, जो कि 620 से स्टार्ट होती है, 650 तक जाती है, ठीक है। और सबसे कम जो है वो वायलेट की 382 अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का कंपैरिजन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।